भाइयों नमस्कार। भाइयों पिछले वर्ष किसान भाइयों ने काफ़ी महंगा बीज लिया था। कई वैरायटी ली थी जैसे 11-0-15, 0-118 और महंगे बीज लिए थे ये किसान भाइयों से ही। और इस वर्ष भाइयों उनका रिजल्ट ऐसा रहा, जैसे ये खेत है, ये किसान भाई ये कह रहे हैं कि ये 0-118 का पौधा गन्ना है। और भाइयों अगैती बुआई करी थी इन्होंने मार्च में, और ये देख लो इसकी कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि 0-118 कुछ किसान भाइयों के पास तो आज भी इतना बढ़िया खड़ा है, बहुत शानदार। लेकिन इस गन्ने को देखकर ऐसा लग रहा है बहुत किसान भाइयों के पास है इस कंडीशन का गन्ना, जिसमें भाइयों बहुत हल्का गन्ना है। किसान भाइयों ने महंगे बीज खरीदे और परिणाम उनका ऐसा निकला, खेत में आके बिल्कुल जीरो। भाइयों आप सोच रहे हैं कि महंगे बीज खरीद के कि आप बिना लागत के गन्ना कर लेंगे, तो भाइयों बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा कोई सी वैरायटी नहीं आ रही जो बिना मेहनत के बिना लागत के हो जाएगी। भाई ये जो गन्ना है 0-118 का, जैसे मार्च में लगाया गया था, इसमें टॉप बोरर की भी शिकायत है और बिल्कुल अंगोला बिल्कुल रहा ही नहीं। ये आपको सपा चमक रहा होगा, ये देखिए 0-118 की ये कंडीशन है। और जो भाइयों स्वस्थ गन्ने थे वो काफ़ी ऊंचे चले गए, लेकिन कोई कोई गन्ना स्वस्थ है इसमें। किसान भाई का ये कहना है कि इन्होंने इस पर स्प्रे नहीं की है। स्प्रे इसलिए नहीं करे कि हमने नया बीज लिया है, जैसे 0-118 का काफ़ी शोर मचा, उस वजह से हमने 0-118 लिया। किसान भाई कह रहे हैं कि अब इसे स्प्रे की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल दवाई इन्होंने लगाई। हाँ, लेकिन फटेरा ज़रूर लगाई है इसमें। और फटेरा लगाने के बावजूद भी लास्ट खाद जब दिया इन्होंने फटेरा लगाई थी, उस टाइम तक कोई रोग नहीं था। और उसके बाद भाइयों सितंबर लगते ही, अगस्त सितंबर में ये देख लो ये खेत बिल्कुल बैठता चला गया। और ये शिकायत किसान भाइयों की ज़्यादातर की है। और जो 11-0-15 लिया था किसान भाइयों ने, वो काफ़ी अच्छा खड़ा है किसान भाइयों के पास। लेकिन भाइयों बात वही है, 11-0-15 ले लो या कोई सा भी वैरायटी ले लो, चाहे 38 तो चलो अब किसान भाई बुआई बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन कोई सी भी रिलीज वैरायटी ले लो और अगर आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तो भाइयों बिल्कुल रिजल्ट नहीं आने का। उसमें आपको भाइयों स्प्रे भी करने पड़ेंगे, बेसल डोज भी NPK वगैरह की अच्छी देनी पड़ेगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अच्छे लगाने पड़ेंगे, और खूब मेहनत करके तब जाके गन्ना हो रहा है। और खेत भाइयों फसल परिवर्तन, अगर भाइयों आपने यही गन्ना किसान भाई के 0-118 खड़ा है दूसरे खेत में, उसमें उन्होंने भाइयों सरसों लगाई थी, और सरसों लगाने के बाद 0-118 की बुआई करी थी, और उस खेत में उन्होंने आधे में 18 बोया था, आधे में 38। भाइयों 38 भी बहुत बढ़िया हो रहा है, 18 भी लाजवाब हो रहा है। इससे दूनी हाइट का गन्ना खड़ा है दोनों ही बीज। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप महंगे बीज भी खरीदते हैं तो ये ना सोचें कि आपके खेत में बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। भाइयों उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्प्रे करने पड़ेंगे। अगर ये किसान भाई भी स्प्रे कर देते इस खेत में तो भाइयों इनका गन्ना भी बहुत बढ़िया हो जाता। बिना स्प्रे के भाइयों टॉप बोरर की जो शिकायत है बिना स्प्रे के जा नहीं रही है। 0-238 भी बहुत अच्छा खड़ा है किसान भाइयों का, लेकिन जिन्होंने स्प्रे किए हैं। और जैसे ये कहते हैं कि 0-118 की पेड़ी नहीं होती, भाइयों 0-118 की पेड़ी भी बहुत अच्छी खड़ी है किसान भाइयों के पास, लेकिन उनकी खड़ी है जिन्होंने लास्ट तक स्प्रे भी किए हैं, मेहनत करी है बढ़िया तरीके से। भाइयों मेहनत अगर करोगे तो कोई सा भी गन्ना वैरायटी चल जाएगी। 0-238 भी इतना बढ़िया खड़ा किसान भाइयों के, बहुत बढ़िया। आज की तारीख में भी बहुत अच्छे गन्ने खड़े हैं। तो भाइयों महंगा बीज, कहने का मतलब ये था कि महंगा बीज भी खरीद रहे हो तो ये ना सोचें कि बिल्कुल ही ऐसे ही हो जाएगा। भाइयों उसमें लागत भी पूरी देनी पड़ेगी, स्प्रे वगैरह भी, बेसल डोज भी। और भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि 2-3 वैरायटी थोड़ी थोड़ी बो और उसे अपने खेत में लगा कर देखो। आपके खेत में जोन सा अच्छा चल रहा है उसकी बुआई आप अगले साल को ज़्यादा करें। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, पहले तो बीज ले आते हैं, क्योंकि जहाँ से बीज लाएंगे उनके तो अच्छा खड़ा, तो अच्छा देख के ही वो लाए, और अपने खेत में जो लगाया उन्होंने मेहनत नहीं करी तो उनके खेत में अच्छा नहीं हुआ। तो भाइयों अगर आप बीज नया खरीदें हैं तो थोड़ा थोड़ा खरीदें, और 2-3 वैरायटी भाइयों लगाओ अपने खेत में, और थोड़ा थोड़ा लगा के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी आपके खेत में अच्छी हो रही है। और आपको भाइयों कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लग रही है और कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार देने वाली है। तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।